नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लम्हों ने ख़ता की है, सदियों में सज़ा पाई। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन वाक़या सुनाने वाला हूँ। बहुत मशहूर वाक़या है कि एक गरीब घर की लड़की थी जो कि खूबसूरत थी। एक नेक अमीर घराने के बच्चे ने उसकी तरफ शादी की ऑफ़र भेजी। उसकी शादी हो गई। माँ बाप भी खुश थे कि बच्ची की शादी अच्छी जगह हो गई है। जब ये घर बच्ची पहुंची तो खाविंद ने उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया। ये उसकी मोहब्बत को देखकर नखरे में आ गई। खाविंद जितना मोहब्बत का इजहार करता, ये उतना उसकी तरफ से सरमदी का सबूत देती, यानी बिल्कुल उससे कटी कटी रहती। खाविंद बहुत ज़्यादा उसकी दिलजोई करता, सुबह शाम उसके साथ लगा रहता कि तुम मेरे घर की मलिका हो, तुमने मेरे घर को जन्नत बना दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी अच्छी खूबसूरत बीवी मुझे मिल जाएगी। ये जितना ज़्यादा अपनी तारीफ़ें सुनती उतने ज़्यादा नखरे में आती। खैर, कुछ दिन गुजरे। एक दिन ये रोती धोती अपने घर वापस गई। खाविंद ने उसको मैके छोड़कर चला गया। माँ ने पूछा, बेटी क्या हुआ? कहने लगी कि खाविंद बहुत ज़्यादा मोहब्बत के मूड में था, मुझे प्यार कर रहा था, चाहता था कि मैं उसके साथ मोहब्बत का इजहार करूं, और मैं ऐसे गुमसुम थी जैसे मुझ पर कोई असर ही नहीं होता। बिला आखिर तंग आकर उसने मुझसे पूछा कि मैं इस कदर तुमसे मोहब्बत करता हूं, क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? कहने लगी कि पता नहीं कि क्या मेरा दिमाग पर पर्दा पड़ा कि मैं उस वक्त नखरे में आकर कह दिया कि नहीं, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। बस ये लफ्ज़ कहने थे कि खाविंद गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो जाओ, जहां मोहब्बत हो वहीं ज़िंदगी गुजारना। मेरी तरफ से तुम्हें 3 तलाक है। अब जब शादी के 1 महीने बाद उसको 3 तलाक हो गई और फिर माँ बाप के घर में उसको रहना पड़ा, तब उसकी आंखें खुली कि लम्हों ने ख़ता की है और सदियों ने सज़ा पाई। फिर उसके बाद उसकी दूसरी शादी ना हो सकी, इसलिए कि जो अच्छे रिश्ते थे वो कंवारी लड़की से शादी करना चाहते थे और उसके नाम पर तो शादी का धब्बा लग चुका था, और जो रिश्ते आते थे वो बहुत बूढ़े शादीशुदा लोगों के आते थे। तो ये लड़की उनसे शादी करते हुए घबराती थी और उस नौजवान खूबसूरत लड़की की ज़िंदगी रोते धोते ही गुजर गई। दोस्तों, आपने देखा ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। वो ज़िंदगी का साथी है, वो अपने दिल के सुकून के लिए, दिल के इत्मीनान के लिए अगर ये चाहता है कि मैं उस बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ तो ये भी मुझसे मोहब्बत करे, तो बीवी को उसका इजहार करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हाँ, आप ही से तो मैं मोहब्बत करती हूँ, आप ही तो मेरी ज़िंदगी के साथी हैं, मेरी चाहतें, मेरी मोहब्बतें सब आपके लिए है, मेरी तो खुशियाँ आप ही के साथ वाबस्ता है। ऐसे अल्फाज कहने में क्या रुकावट थी, सिवाय इसके कि नफ्स की शरारत होती है या शैतान बदतमीज़ उसके पीछे परेशान करने के लिए तुला हुआ होता है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, आपने देखा कि किस कदर एक गरीब घराने की लड़की को जब एक अमीर और शहजादे लड़के ने शादी की ऑफ़र की और बाज़ाब्ता उसकी शादी होने के बावजूद भी इस लड़की ने किस कदर अपने नखरे में डूबकर उस लड़के के साथ अपनी मोहब्बत को इजहार करने में इनकार कर दिया। दोस्तों, ये होती है लम्हों ने ख़ता की है और सदियों ने सज़ा पाई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वाक़या काफ़ी पसंद आया होगा। तो जाते जाते कम अज़ कम हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।